भगवान अर्जुन से किस कार्य के लिए निमित्त मात्र बनने के लिए बोलते हैं? तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशा लभस्व, इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, शत्रुन जित्वा समृद्धम राज्यम भुक्ष्व, शत्रुओं को जीतकर वैभव संपन्न राज्य का भोग कर। एते पूर्वम एव मया निहता, ये पूर्व में भी मेरे द्वारा मारे गए थे। सव्य साचिन, हे वामांगी शरसंधानक, एव निमित्त मात्रम भव, केवल निमित्त मात्र बन जा। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व, शत्रून् जित्वा समृद्धम राज्यम भुक्ष्व। एते पूर्वम एव मया निहता, सव्य साचिन एव निमित्त मात्रम भव। भावार्थ, इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, अपने अंदर के देहभान से पैदा कामादिक शत्रुओं को जीतकर वैभव संपन्न जगज्जीत बन, सारे संसार के राज्य का भोग कर। ये कामादि के साकार रूप दुर्योधन दुशासनादि पूर्व कल्प में भी मेरे मूर्त रूप द्वारा देहभान से मारे गए थे। अतः अब भी हे वामांगी शिखंडी रूपा जगदम्बा द्वारा शर संधान, हिम्मत करके केवल निमित्त मात्र बन जा। कल्प कल्प की हूबहू विश्व विजय जैसे हुई पड़ी है। फुटनोट, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, तुलसीकृत रामायण। कहते भी हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। देहभान से पैदा कामादिक शत्रु, देहभान से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जो भी 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो देहभान से पैदा होते हैं ना। है काम विकार आएगा तो देहभान से कनेक्टेड होगा, तब आएगा कि ऐसे ही आ जाएगा? है पहले जो देह की इंद्रियां हैं, काम इंद्रिय है, उससे कनेक्शन है मन बुद्धि का, तो वो विकार पैदा होगा। तो बताया चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, ये सारे विकार तभी आते हैं जब देह अभिमान होता है। देह अभिमान जो है वो सब विकारों का माई बाप है। कामादिक शत्रुओं को जीतकर जगत जीत बन। तो बाबा ने तरीका बताया, क्या है? अगर हार नहीं खानी है इस दुनिया में किसी से, विश्व का बादशाह बनना है, तो क्या करना है? क्या करना है? इन शत्रुओं से, काम विकार से, क्रोध विकार से खास हार मत खाओ। ये विकार पैदा करने वाली जो इंद्रियां हैं ना, वो हार खिलाती है। इसलिए गायन है, इंद्रिय जीते जगत जीत। क्या इंद्रियों को जीतेंगे तो जगत। कौन सी खास इंद्रियों को? काम, ये है बड़ा डकैत है, और बड़े डकैत का कोई बड़ा सहयोगी भी होगा, वो है क्रोध। तो ये काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से पैदा होते हैं। और रजोगुण जो है वो कर्मों में प्रवृत्त कराई देता है। माने जो कर्म इंद्रियां हैं, जिन्हें भ्रष्ट इंद्रियां कहते हैं, वो भ्रष्ट कर्मों में प्रवृत्त कराई देता है। तो बोला इन भूतों को, किन भूतों को क्या नाम लिया? अरे किन भूतों की बात बताई? काम क्रोध, इन भूतों को अच्छी तरह
कैसे जीतना है। कामादि के साकार रूप दुर्योधन दुशासनादि। नाम क्या रखा है? दुह, दुष्ट। और योद्धन माना युद्ध करने वाला, दुष्ट युद्ध करने वाला। विकारों का भी युद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे? हाथ पांव बांध करके रख देंगे। तो ये दुष्ट युद्ध हुआ ना, बलात्कार हुआ ना। दुर्योधन और दुशासन, कैसा शासन? दुष्ट शासन। जो ईश्वरीय शासन होना चाहिए वैसा शासन नहीं। मेरे मूर्त रूप द्वारा देहभान से मारे गए। उस यज्ञ कुंड के लिए इंट्रोड्यूस करते हुए गीता में बोला, अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये कौन्तेय अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर रूपी रथ है, ये क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, धर्म युद्ध का क्षेत्र है, कर्म युद्ध का क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र है, क्षेत्र माने खेत जहां लड़ाई लड़ी जाए, ऐसा धर्म युद्ध का क्षेत्र है जिस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया को स्वाहा होना है। नहीं समझा? तो मनुष्य शक्ति में एक भी प्राणी मात्र नहीं बचेगा जो इस यज्ञ कुंड में अपन को लीन न कर दे, स्वाहा न कर दे। स्व माने आत्मा, और आत्मा ही चली गई तो कुछ रह गया है? नहीं है, सारा देहभान खत्म हो गया, कुछ रहा ही नहीं। तो हाँ, तो ये जो शरीर रूपी रथ है, ये यज्ञ कुंड है। शिखंडी रूपा जगदम्बा। महाभारत में शिखंडी का पाठ क्या है? शिखा कहते हैं चोटी को, और अंडी कहते हैं बीज को। तुम बच्चे चोटी के ब्राह्मण हो, उन चोटी के ब्राह्मणों में कोई अंडा भी होगा, कोई अंडी भी होगी। अरे कोई होगी कि नहीं? अंडा कौन है? जो चोटी के ब्राह्मण हैं, यज्ञ की आदि में भी चोटी के ब्राह्मण थे और अभी भी चोटी के ब्राह्मण साबित होने वाले हैं, हो रहे हैं। उनमें कोई अंडा और अंडी होगा कि नहीं होगा? है? अंडा माने बीज, उनका भी बीज, और अंडी माने सब बीजों की फीमेल बीज होगी या नहीं होगी? होगी। कौन है? हैं? अरे मुंह के अंदर ही बोल रहे हैं? कौन बताएगा? सृष्टि का आदि मानो है? सृष्टि का आदि मानो, सृष्टि का आदि मानो अंडा, और जगत माता जगदम्बा हो गई अंडी। तो अब क्या पूछना है? फिर अंडी होगी, जगदम्बा होगी, तो उसकी भुजाएं भी होगी। तो शिखा की अंडी कही गई। शिखा माने चोटी, और चोटी के ब्राह्मणों में जो अंडी है उसकी भुजाएं भी है, सब शिखंडी है। उनके कर्मों से ही साबित हो जाएगा ब्राह्मण दुनिया में कि अंडी होते हुए भी ये अंडा का पार्ट बजाने वाली। क्योंकि रुद्रमाला की मणके हैं कि नहीं है? पुरुष चोला है कि नहीं है? नहीं है।
फिर भी करा पुरुष चोले जैसे। वामांगी शरसंधानक। बाबा गीता में अर्जुन का एक नाम सव्यसाचीन आया है। सव्यसाचीन अर्थात बाएं हाथ से सरसंधान करने वाला। तो क्या है? उनका जो बायां हाथ कौन है? वामांगी किसे कहा जाता है? सहयोगिनी शक्ति को। सहयोगिनी शक्ति को वामांगी कहा जाता है। जो अर्जुन नर से नारायण बनता है, उस नारायण की वामांगी कौन है? द्रौपदी। है द्रौपदी। लक्ष्मी है? कौन? द्रौपदी कह दो, लक्ष्मी कह दो, महालक्ष्मी कह दो। तो उनके द्वारा जो ज्ञान के बाण मारे जाते हैं, उससे जीत हो जाती है। केवल निमित्त मात्र बन जा, विश्व विजय जैसे हुई पड़ी है। तो कृष्ण बोला अर्जुन से युद्ध करने के टाइम पे, जो बोला तुम तो निमित्त युद्ध करने वाला, सब ये गौरव सेना मेरा हाथ में सब मरा हुआ पड़ा, तो बोला ना बाबा ऐसा। पांडव भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य वो लोग सब मेरा हाथ से मरा हुआ मर के ये मरे पड़े हैं। मरे पड़ा। हाँ। खाली निमित्त से युद्ध करने का है, बोला ना। निमित्त मात्र बन जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है। हाँ, सब किया हुआ पड़ा है। हाँ, ऐसा बोला ना। हाँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बाबा बोलता जाए वो करते जाओ, हमें कुछ नहीं करना है, सब हुआ पड़ा है। यज्ञ के आदि में भी जिसने ऐसा समझा वो ही कुछ आगे बढ़ सका। अंत में भी ऐसे ही होता है। जो निश्चय बुद्धि है वो विजयते हो जाते हैं, और जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं उनको अहंकार आता है कि हम करने वाले हैं। तो जो हम करने वाले हैं, मैं करने वाला हूं, मैंपन जहां आ गया वहीं हार हो जाती है। मैं करने वाला होता तो 63 जन्म वहां भी तो मैं था। कल्प कल्प की हूबहू विश्व विजय जैसे हुई पड़ी है। हमारी विजय हुई पड़ी है। कल्प पहले भी हम विजयी हुए थे, अभी भी हम विजयी है। जो हिम्मत हार जाता है उसको हारा हुआ कहा जाता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मृत्यु पर्यंत जिसकी बुद्धि में ये समाया रहे, हमारी जीत हुई पड़ी है। तो शरीर छोड़ने के बाद भी वो हारा हुआ है या जीता हुआ है? क्योंकि अंत मते सो गते होने वाली है। इसलिए बोला है विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो पाना था सो पा लिया। जब इतना तक बुद्धि में बैठा हुआ है तो हार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। लिखा हुआ भी है शास्त्रों में, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। क्या? हर कल्प में, वास्तव में कल्प कहते हैं चतुर्युगी को। हर कल्प के आदि में प्रभु प्रकृष्ट रूपेण भू, जो प्रकृष्ट रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म इस संसार के लोगों के सामने लेता है, वो प्रभु सुप्रीम सोल शिव अव्वल नंबर अर्जुन को बताता है क्या कि कल्प कल्प में जन्म लेता हूं, और ऐसे अनेकों कल्प हो चुके। इसलिए वो बोलता है बहूनि में व्यतीताने जन्माने तब चार्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके। माने एक कल्प की बात नहीं है, अनेकों कल्पों में अनेक बार जन्म लिए हैं तेरे साथ। उन जन्मों को मैं जानता हूं।
हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। दुनिया की हिस्ट्री रिपीट होती है, कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो अपने आप रिपीट होती है। ऐसे नहीं कोई कुम्हार है तो चाक चलाता है, डंडा लगाता है, तब वो घूमता है, नहीं। ये बेहद का सृष्टि रूपी ड्रामा है, सृष्टि चक्र है, वो लगातार ऑटोमेटिक, हाँ निमित्त मात्र कोई साकार में बनता है।